Assalamu alaikum and hi. In today's video, we are going to discuss about clinical features of normal gingiva. After this, we will study about clinical features of gingivitis. So you should remember these features in details. Contents: color, texture, contour, size, consistency, keratinization, and many more. All these are features of normal gingiva, and these features will be discussed in gingivitis also. Number first is color. Normal gingiva typically exhibit a coral pink color, although variation may occur depending on factors such as ethnicity, pigmentation and vascularity. नॉर्मल कलर हमारे पास कॉरल पिंक होता है, लेकिन ये नॉर्मल विद इन नॉर्मल रेंज में डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं जो कि डिपेंड करता है इथनिसिटी पर, पिगमेंटेशन पर और वास्कुलरिटी पर। डिग्री ऑफ केराटिनाइजेशन भी एक फैक्टर है जो कि कलर को इफ़ेक्ट कर सकता है। पिगमेंटेशन के अकॉर्डिंग हम इसको फिर स्कोर देते हैं। अगर क्लिनिकल स्कोर 0 है तो नो पिगमेंटेशन, इफ स्कोर इज़ 1 then mild clinical pigmentation, if score is 2 then moderate clinical pigmentation, and if the score is 3 then severe or heavy clinical pigmentation. द कलर में रेंज फ्रॉम पेल पिंक टू स्लाइट डार्कर शेड। ये हमारे पास पेल पिंक भी होता है, पेल पिंक से लेकर डार्कर शेड तक हो सकता है, बट इज नॉर्मल रेंज में होगा। ये gingivitis और एनी रीजन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, बट इट शुड अपीयर हेल्थी एंड कंसिस्टेंट थ्रू आउट द ओरल कैविटी। किस तरह हमें पता चलेगा कि ये पिगमेंटेशन नॉर्मल है जिंजिवा की या इबनॉर्मल है? अगर वो लोकलाइज है तो इट मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी इबनॉर्मल पिगमेंटेशन। अगर वो होमोजीनियस है, ऑल ओवर द जिंजिवा है, जनरलाइज है, तो वो फिर हमारे पास क्या है? नॉर्मल है। सो इट इज वन ऑफ द इंडिकेशन बाय व्हिच वी कैन say that the color change is normal or abnormal. हमारे पास नॉर्मल कलर है, कॉरल पिंक होगा, लेकिन वेरियस शेड होंगे जो कि डिपेंड करेंगे इथनिसिटी पर, वास्कुलर सप्लाई पर, थिकनेस एंड डिग्री ऑफ केराटिनाइजेशन पर और प्रेजेंस ऑफ पिगमेंटेशन एंड ethnicity. Texture. The second clinical feature is texture. Normal gingiva has firm and resilient texture similar to the surface of an orange peel. The tissue should be smooth and stippled with a slightly dimpled appearance caused by the presence of tiny elevation known as papilla. ये बात हो रही है ऑरेंज peel appearance होगी। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास marginal gingiva है, ये free gingival groove है, ये attached gingiva है, ये म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन है, ये इल्वियोलर म्यूकोजा है। तो अटैच जिंजाइवा में स्टिपलिंग हमारे पास नॉर्मल अपीयरेंस होंगी और ये स्टिपलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ टेक्सचर क्लिनिकल फीचर्स के कैटेगरी में आते हैं। Remember that stippling will be only present in attached gingiva. If stippling is present in marginal gingiva or junctional epithelium, then it is the representation or manifestation of inflammation. ये हमारे पास ये स्टिपलिंग क्या है? ये हमारे पास बेसिकली एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यूज इलिवेशन है। पेपिला और रेटिपेक्स जो बनते हैं वो एक्सटर्नली स्टिपल अपीयरेंस देते हैं। हमारे पास एपिथेलियम क्या है? वो प्रोजेक्ट करेगा कनेक्टिव टिश्यूज में जो कि रेटिपेक्स बनाएगा। एपिथेलियल पोर्शन विल बी रेटिपेक्स एंड द पोर्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज विल बी डेंटल पेपिला. So this is normal texture, orange peel appearance. Contour. The gingival margin form a scalloped contours around the neck of the teeth, creating snug fit between the tooth surface and the surrounding soft tissue. The gingival margin should follow a gentle, slightly curved line with no irregularities or sign of recession. Sign of recession or regularity will be McCann-Festoon and Stillman's cleft, which will be discussed in gingivitis. हमारे पास नॉर्मल कंटोर है मार्जिनल जिंजावा की जो कि स्केलूप्ड है एंड नाइफ एज्ड है। इसके अलावा हमारे पास इंटरडेंटल पेपिला का शेप इंटीरियर टीथ में डिफरेंट होगा जो कि पैरामिडल इन शेप होगा। पोस्टीरियर टीथ में इंटरडेंटल पेपिला क्या होगा? टिल्ट शेप होगा। तो आपने ये भी याद रखना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास साइज आता है। साइज ऑफ द जिंजावा वेरीज डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर सच एज एज। इट विल डिक्रीज विद एज, tooth position and curvature of the teeth and oral hygiene.
In case of bad oral hygiene, there will be inflammatory process, so size may increase. In general, the pharyngeva margin extends approximately 1 to 2 millimeter above the level of the tooth enamel, forming a shallow groove known as gingival sulcus. तो हमारे पास साइज होगा। देखो साइज वेरियस फैक्टर पर डिपेंड करता है। साइज हमारे पास डिपेंड करता है बल्क ऑफ सेलुलर एंड इंटरसेलुलर एलिमेंट एंड देयर वास्कुलर सप्लाई। तो दो पैरामीटर, एक साइज और एक कलर वास्कुलर सप्लाई पर हेवीली डिपेंड करता है या हाईली डिपेंड करता है। इन्फ्लेमेशन में ये फिर अल्टर होगा जो कि हम जिंजिवाइटिस में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। Consistency. Normal gingiva should feel firm and resilient to the touch with a uniform texture across the oral cavity. It should not exhibit sign of swelling, inflammation or tenderness upon palpation. हमारे पास नॉर्मल जिंजाइवा की कंसिस्टेंसी फर्म होनी चाहिए, रेजिलिएंट होनी चाहिए और यूनिफॉर्म टेक्सचर हो जाना चाहिए ऑल ओवर द माउथ। देखो कंसिस्टेंसी किस की वजह से होगी? कंसिस्टेंसी हमारे पास collagenous nature of lamina propria and cellular and fluid content of the tissues की वजह से कंसिस्टेंसी हमारे पास फर्म एंड रेजिलिएंट होगी। इन्फ्लेमेशन में फिर क्या होगा? कोलेजनेज एंजाइम प्रोड्यूस होंगे तो कंसिस्टेंसी कंप्रोमाइज होगी। Keratinization. Gingiva may exhibit varying degree of keratinization with the attached gingiva typically being more keratinized than the free gingiva. Keratinization provides added protection against mechanical and chemical insult. Case if there is heavy keratinization, gingiva will look white. If in case there is less keratinization, gingiva will look red. So both of that these conditions are abnormal. So keratinization is one of the important factor to consider clinically. Attachment. Gingiva should be firmly attached to the underlying alveolar bone and also to the gingival sulcus and tooth surface. It should not show any sign of mobility or detachment, indicating a healthy periodontal attachment apparatus. Sometimes people miss the attachment concept. देखो gingiva का attachment alveolar bone के साथ भी फॉर्म होना चाहिए और टूथ सरफेस के साथ भी फर्म होना चाहिए। यह हमारे पास कब फॉर्म होगा? जब ये अटैचमेंट अपने नॉर्मल पोजीशन में होगा। ये जो सर्कस का बेस है, ये दो हमारे पास देखो सीमेंटो एनेमल जंक्शन और एल्वेओलर बोन का क्रस्ट दो रेफरेंस लेवल है जिससे हम जिंजाइवल अटैचमेंट को फाइंड कर सकते हैं। अगर जिंजाइवल रिसेशन हुई हो, पॉकेट बना हुआ हो, तो ये जो जिंजाइवल सर्कस का बेस है, ये सीमेंटो एनेमल जंक्शन से एपिकली शिफ्ट होगा। अगर बोन लॉस हो तो ये हमारे पास क्या होगा? ये पैटर्न हमारे पास चेंज होगा। तो ये आपने अटैचमेंट भी याद रखना है। इंटरडेंटल पेपिला ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। इंटरडेंटल पेपिला एंटीरियर टीथ में पिरामिडल इन शेप होंगे, पोस्टीरियर टीथ में टेंट शेप होंगे। क्योंकि पोस्टीरियर टीथ में हमारे पास ये फेशियल और लिंगुअल साइड पर क्या बनाते हैं? दो एलिवेशन बनाते हैं, दरमियान में कोल होता है जो कि नॉन केराटिनाइज है और साइट ऑफ इन्फेक्शन भी प्रोवाइड करता है। तो हमारे पास इंटरडेंटल पेपिला का शेप भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ब्लीडिंग ऑन प्रोबिंग हमारे पास जो last one है वो bleeding on probing है. Normally there will be no bleeding on probing. Normal gingiva typically does not bleed upon gentle probing with a periodontal probe. Absence of bleeding on probing is an important clinical indicator of gingival health and absence of inflammation. Normal gingiva हमारे पास bleed नहीं करेगा. Remember that, and we will also discuss it in gingivitis that bleeding on probing is one of the earliest signs even before color change in gingivitis. तो bleeding on probing एक important factor है. So that's all. Quick conclusion ये है clinical feature of normal gingiva में हमारे पास different parameters है, different aspects है। First of all color है जो कि coral pink होगा normal gingiva का और डिपेंड करेगा वास्कुलरिटी पर, थिकनेस ऑफ केराटिनाइजेशन पर और पिगमेंटेशन पर। दूसरा हमारे पास कंटोर था जो कि मार्जिनल जिंजाइवा का स्केलूप्ड एंड नाइफ एज होगा एंड इंटरडेंटल पेपिला एंटीरियरली pyramidal in shape and posteriorly टेंट शेप होंगे। कंसिस्टेंसी फर्म एंड रेजिलिएंट होगी। साइज नॉर्मल होगा जो कि इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ लीजन। सरफेस टेक्सचर विल बी स्टेपल्ड
and due to attachment of gingival fibers to the underlying bone, connective tissues और epithelial component दूसरे के एक दूसरे के साथ staple appearance बनाएंगे. Stapling will be present in attached gingiva. Position will be 1 millimeter above the cemento-enamel junction. So position is one of the important clinical feature you should measure. Position and attachment loss are almost same. Bleeding and probing in healthy gingiva, there will be no bleeding and probing. Less than bleeding, healthy gingiva will have bleeding score less than 10%. So this is all about clinical features of normal gingiva. In next video, we will discuss about clinical feature of gingivitis in detail. So if you don't want to miss that video, please subscribe this channel and like this video. Thank you so much for watching.